के बाद उन्हें बोलने का उपलब्ध हम उन्हें ये मौका फिर से उपलब्ध कराएंगे। तो अब मैं मेरे विश्वविद्यालय के अर्थात केंद्रीय विश्वविद्यालय तमिलनाडु के हिंदी विभाग के असिस्टेंट के में कार्यरत अभी डॉक्टर आनंद पाटिल जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, जिन्होंने ही मुझे ये संगोष्ठी में संचालन का सुअवसर प्रदान किया। सर, मैं आपकी को कृतज्ञता अर्पण करती हूँ। सर, आपने मुझे इतने बड़े महानुभावों के समक्ष बोलने का अवसर प्रदान किया है, मुझे इस लायक समझा है। धन्यवाद सर। श्रीमान साहित्य लोचन, नाट्य लोचन एवं जैसे तुलनात्मक अध्ययन जैसे कई विषयों पर रुचि रखते हैं और शोध कार्य कर चुके हैं। अखिल भारतीय लेखक संघ के संस्थापक हैं और आज की संगोष्ठी के संयोजक भी। लगातार स्वदेश पत्रिका में आपके कई लेख प्रकाशित हो रहे हैं सर, हम उससे पढ़ रहे हैं और मैं आपको आमंत्रित करती हूँ सर कि आप इस मंत्र को सुशोभित करें अपने शब्दों से। ठीक है, बहुत बहुत आभार अलका। प्रतिभा का सम्मान हर जगह होता है, आप बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं, आपको बधाई। बात लगातार जिस मोड पर आप पहुंची हैं, कई बातें हो चुकी हैं। आदरणीय मंच नित्यानंद श्रीवास्तव जी, आदरणीय अध्यक्ष मेरे मार्गदर्शक सोमदत्त शर्मा जी, नरेश शांडिल्य जी, ऋषि जी, शैलेश जी और मेरे भाई सुशील जी, बाकी वरिष्ठ मेरे मार्गदर्शकों में घनश्याम जी, प्रेमचंद जी को मैं देख रहा हूँ। सुशील जी जुड़ चुके हैं, परंतु मैंने बोलना आरंभ कर दिया है, तो मुझे लगता है कि मैं 2-4 बातें कर लूं और उसके बाद फिर हम लोग सुशील जी को सुनेंगे। जहां बात साहित्य की और मानवीय सरोकार की आती है, सृजन की आती है, तो मुझे एक बात महत्वपूर्ण यह लगती है जिसकी ओर शांडिल्य जी ने संकेत किया कि क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए, किससे बचना चाहिए। और ये हम लगातार बात करते रहे हैं कि हमें किन किन चीजों से बचना चाहिए। अन्यथा तो हमने एक दौर वह भी देखा जो घासलेटी साहित्य, लुगदी साहित्य, लोकप्रिय साहित्य न जाने किस किस रूप में साहित्य परोसा जाता रहा और किस किस रूप में लोगों के हाथों में जाता रहा। जब हम लोग सृजन के मानवीय सरोकारों की बात कर रहे हैं तो सृजन के केंद्र में मनुष्य होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम लोगों ने कविता करते हुए केवल मानव की ही बात नहीं की, बल्कि प्रकृति की भी बात की। यहां तक कि हमने अपनी प्रकृति का मानवीकरण किया। प्रकृति के जितने भी तत्व हैं उन तत्वों का हमने मानवीकरण किया। हमने यहां तक कहा कि राम कहाँ बसते हैं, तो कण कण में बसते हैं, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। तो हमने वहां पर भी राम का अस्तित्व देखा, राम का अस्तित्व देखा, अर्थात राम हमारे आदर्श पुरुष हैं, हमारे पुरोधा हैं, हम उनके वंशज हैं, मानव के रूप में हमने देखा। तो सृजन के केंद्र में मनुष्य रहा है, मानव रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु इस मनुष्य और मनुष्य की संवेदना को, जिसकी ओर करुणा की बात अभी मेरे भाई सुशील जी कर रहे थे और पर दुख कातरता की बात शैलेश जी कर गए, तो हमें ये देखना चाहिए कि जो साहित्य जो परोसा जा रहा है या परोसा जाता रहा है, वो किन अर्थों में संवेदनाओं को एक सही रूपा। अन्यथा तो बहुत कुछ ऐसे ही पढ़ने को मिल सकता है। मुझे विशेष रूप से आज ये कहना है कि साहित्य प्रायः, जिसको आप वाम कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, उसके केंद्र में मानव है, परंतु हमें उन कवियों की कविताओं में भी अपने पक्ष खोजने की आवश्यकता है। उन तत्वों को हमें छोड़ देना चाहिए जो उन्होंने छिछालेदर कर रखी है साहित्य में। अब हमें उसको छोड़ने का समय आ गया है, हम उससे आगे एक लकीर हम खींचते चले। केदार की एक कविता है, आज नदी उदास थी, सोई थी अपनी पानी में, उसके दर्पण पर बादल का वस्त्र पड़ा था, मैंने उसे नहीं जगाया, दबे पांव घर वापस। हमने जो चराचर है उसके साथ हमने अपनी संबद्धता, सह अस्तित्व की हमने बात की। हम जो गोष्ठियां चला रहे हैं उसमें हम लोग एक बात बार बार कह रहे हैं कि हमें उन बिंदुओं को उठाना है जो मनुष्य के हित के लिए उचित है।
फिर वो चाहे बाबा नागार्जुन हो, चाहे केदारनाथ अग्रवाल हो, शमशेर बहादुर सिंह हो, चाहे जो हो। मतलब सो मच सो आप देखिए कि मुक्तिबोध जैसा कवि जब लिखता है तो वो आत्मालोचन भी कर रहा है। वो मेरे आदर्शवादी मन, वो मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, उधर अंबरी बन अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनात बन गए, किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर, लंबी कविता है, अंधेरे में का अंश है। तो हमें देखना यह होगा कि कौन सी चीज है जो मनुष्य की संवेदना को या मानवीय जो विकास है उस विकास में सहयोगी बन सकता है। हम उन तत्वों को हम लोग रेखांकित करते चले। अत्यंत व्यवहारिक बात एक और आपके सामने रखता। अभी पीछे हमारे यहाँ पर पीएचडी के इंटरव्यू हुए तो उसमें एक विषय यह भी आया कि कुरुक्षेत्र में मार्क्सवाद। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी उस जाल में फंसे हुए हैं, तो हमें बार बार उनको बताने की आवश्यकता पड़ती है कि हमें उस खोह से निकलना होगा, क्योंकि उससे किसी का भला नहीं हुआ। क्योंकि आप रक्त की बात करते हुए रक्तपाती ही करते चले जाते हैं। हिंसात्मक साहित्य किसी भी रूप से आपका भला नहीं कर सकता। इसीलिए संभवतः यही कारण है कि यदि आपके घर में हिंसात्मक पुस्तकें आप रखते हैं तो आपको आंखें पुलिस पकड़ के ले जाती है, बहुतों को पकड़ के ले जाती रही है, अभी भी बहुतों को पकड़ने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो जो साहित्य उत्तेजना परोसता है, जो साहित्य हिंसा परोसता है, जो साहित्य वो तथाकथित क्रांति की बात करता है और आपके समाज में विद्वेष उत्पन्न करता है, हमें उससे बचने की आवश्यकता है। उसको जब हम लोग छोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत कुछ नया कर सकते हैं। एक नई लकीर और लंबी लकीर खींचने की हम लोग बात निरंतर कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि हमारी विद्या क्या है, तुलसीदास जी का संदर्भ आदरणीय नित्यानंद जी ने रखा, विवेक की बात रखी। तो आप देखिए कि तुलसीदास क्या कह रहे हैं, तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक। तो पहले पहले स्तर पर विद्या है। विनय की बात की, सुशील जी ने करुणा की ओर ध्यान दिया, शैलेश जी ने पर दुख कातरता की बात की, फिर विवेक की बात आती। इन तीन बिंदुओं को हमें कहीं ना कहीं साहित्य में लोकेट करने की आवश्यकता है कि ये किस तरह से, मतलब जो परोसा जा रहा है वो किस तरह से, उसमें विनय है भी कि नहीं है, उसमें विवेक है भी कि नहीं है, यदि नहीं है तो फिर उससे हम कैसे बचें। और इसलिए हम लोग निरंतर पाठ्यक्रमों को बदलने की प्रक्रिया में हैं और पाठ्यक्रम बदले भी जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमारे सामने नहीं आ रही। मानवीय सरोकार की बात करते हुए फिर आप अकाल और उसके बाद की भी बात कर लीजिए कि हमारा सभी जीवों के साथ जो सहज संबंध है, सह अस्तित्व है, वह भी केंद्र में आना चाहिए। कई दिनों तक चुल्ला रोया चक्की रही उदास, वो पूरी की पूरी कविता 8 पंक्तियों में है मात्र। और मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें नागार्जुन ने उस कविता में कही, तो जो पक्ष प्रासंगिक नहीं है उन पक्षों को हम लोग छोड़ते चलें, और जो पक्ष अच्छे हैं, क्योंकि हैं तो भारतीय लेखक, हम उनको छोड़ तो नहीं सकते। इतने वर्षों से साहित्य परोसा गया है और पाठ्यक्रमों में रहा है, विद्यार्थियों ने पढ़ा है, तो विद्यार्थियों का कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शन, दिशा निर्देश हमको देने की आवश्यकता है कि आप इस राह जाएंगे तो नागार्जुन में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। नागार्जुन ने वह कविता भी लिखी, इंदु जी क्या हो गया आपको भूल गई अपने बाप को। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें उसमें आती हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कुटज में एक उनका एक निबंध संकलित है, राष्ट्रीय संकट और हमारा दायित्व। उसमें एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही है, बहुत लंबा नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे सुशील जी को सुनना है और उसके बाद सोमदत्त जी को भी सुनना है। दूसरों के परमाणु भर गुण यदि उनको हम लोग सदा पर्वत के समान बताकर अपने हृदय में आनंदित होने वाले वो तत्व उत्पन्न कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि वह संतत्व हमें भी आ जाता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो संत या संतत्व हमें खोजने की आवश्यकता है। हम खोजते चलेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी अपने आप
बहुत सारी बातें हमको मिलती चली जाएंगी। एक कविता, जैसा कि मैंने निर्णय किया है कि जब भी मुझे सोमदत्त जी बोलने के लिए बाध्य करेंगे, मैं अपनी एक कविता निश्चय ही पढ़ूंगा, और वह बिल्कुल विषय के अनुरूप होगी। तो मेरी एक कविता का मैं पाठ करना चाहूँ। स्वागत है जी। जब सोमदत्त जी ने कहा कि मुझे बोलना है, तो पहले से ही मैंने ठान लिया था कि यह कविता आपके सामने रखूंगा। कविता कुछ स्वागत है। कविता का शीर्षक है नरभक्षी नर पशु, और यह मित्र श्रृंखला में लिखी जा रही कविताओं में से एक है। मित्र अपने ही विचारों में निमग्न इस ठग और ठगोरी, आशा प्रत्याशा और तृष्णा, लाभ लोभ और लालच में संलिप्त संसार में सत्य का बखान करना और भावनाशील संवेदनशील होना अभिशाप है। भावनाशील संवेदनशील होना अभिशाप है, क्योंकि अब उनके उनके आप खोज लीजिएगा कि किन के, क्योंकि अब उनके आंसू भी फिल्टर होकर आते हैं मित्र। क्योंकि अब उनके आंसू भी फिल्टर होकर आते हैं मित्र। खारापन भी खरापन अर्जित कर लेता है। खारापन भी खरापन अर्जित कर लेता है। अतिच्छादित संवेदनाओं में अनुभूति, स्वानुभूति, समानुभूति, सहानुभूति कुछ सतह से ऊपर और कुछ सतह से नीचे प्रश्नों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। प्रश्नों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं मित्र। अब समझ नहीं आता कि वह कौन है जो पग पकड़ रहा है और वह कौन है जो ठग रहा है। वह कौन है जो ठेल रहा है। कुछ शब्दों पर साहित्यिक दृष्टि रखिएगा। और वह कौन है जो पेल रहा है। मामले बहुत गंभीर है मित्र। आंसुओं में भीगकर भी आंखें किसी का सच नहीं बन पाती। आंसुओं में भीगकर भी आंखें किसी का सच नहीं बन पाती। मित्र जानते हो, बहुत बनावटी हो चुका है यह संसार। पतंगों के मांझे में फंसे हुए कबूतर कबूतरी के लहूलुहान पैरों के छाया चित्रों पर संवेदनाएं अकस्मात उमड़ आती हैं। मेह बनकर बरसती आंखें अभिनव अभिनय मात्र। ऐसी संवेदनशीलता पर अनायास ही संशय होता है मित्र। ऐसी संवेदनशीलता पर अनायास ही संशय होता है संशय इसलिए कि कटते हैं प्रतिदिन अनगिनत मुर्गे मुर्गियां, बकरे बकरियां, गाय बैल और सुअर और न जाने क्या क्या। नालियों में बहकर नदियां बनता हुआ वह रक्त किसी की संवेदना नहीं बन पाता मित्र। किसी की संवेदना नहीं बन पाता। इसलिए कहता हूं सब कुछ है व्यर्थ और निरर्थक। इसलिए कि मांस जीवन का आधार बनता है, रक्त निराधार बह जाता है मित्र। रक्त निराधार बह जाता है। प्रहार से बने आहार में संवेदनाएं हार जाती हैं। तुम कहते हो ना, भावना, करुणा, संवेदनशीलता पर महामानवों के भाव विभल कर देने वाले व्याख्यान निपट निरंकुश निठुर निशंकु है। सच कहते अपनी युक्ति बुद्धि शक्ति से महामानवों ने चंद्रमा को रोगी और कलंकी बताया, कल्प वृक्ष को साधारण वृक्ष और समुद्र को हरा बनाया। वो चिढ़ाकर पूछते हैं, अक्ल बड़ी या भैंस? मित्र, इनकी अक्ल बड़ी हो गई और भैंस इनके शौक की भेंट चढ़ गई। शौक क्या है आप जानते हैं मित्र। जानते हो, बहुत विचित्र है, परंतु सुनो। इस छलिया संसार में एक का रक्त संवेदनाओं को जागृत कर जाता है और दूसरे का मांस जीवन का आधार बन जाता है। अतिच्छादित संवेदनाएं तिरोहित हो जाती हैं। आत्मा संशय से भर उठती है। इस बनावटी संसार के रहस्य जब खुलते हैं मित्र, निपट निरंकुश निठुर निशंकु संशयात्मा विनश्यति का ज्ञान बांचने लग जाते हैं। वे ज्ञान बांचते चले जाते हैं। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। वे कहते हैं, जिसके चित्त में संशय उत्पन्न हो उसे यह मनुष्य लोक भी नहीं मिलता। परलोक तो केवल स्वप्न ही में साध्य है, वह सुखी नहीं हो सकता। जानते हो मित्र, अति ज्ञानात्मकता संवेदनाओं का अतिक्रमण कर जाती है। अति ज्ञानात्मकता संवेदनाओं का अतिक्रमण कर जाती है। यह सच है मित्र। उन्होंने भगवत भक्ति नहीं की, किंतु परंतु कहते करते श्रीमद् भगवत गीता पढ़ ली है। अदरक की भांति फैले उनके तर्कों के आगे अब कौन टिक सकता है मित्र। अदरक की भांति फैले उनके तर्कों के आगे अब कौन टिक सकता है। सच है मित्र, मूढ़ता विरासत में नहीं मिलती, वह अर्जित की जाती है।
अर्जित मूढ़ता मनोनुकूल सुख और आनंद दे जाती हैं और वे सुखी हैं, वे सुखी हैं। मित्र, क्या यह सच नहीं कि मांस से अर्जित मस्ती में संवेदनाएं परास्त हो जाती हैं? संवेदनशीलता पर आख्यानों व्याख्यानों के बीच लगभग हर चौक पर शौक की दुकानें दिख जाती हैं। उनकी तरह से देखो तो देखोगे अब कसाई के हाथ में मौजूद कातिल हथियार नहीं डराते, विद्याधर देवी देवताओं के हाथों में शस्त्रास्त्र आतंकित कर जाते हैं। मित्र, मित्र, अग्नि उतनी ही अच्छी कि मंदिर का दीपक और घर का चूल्हा जल जाए। अग्नि उतनी ही अच्छी कि घर का दीपक मंदिर का दीपक और घर का चूल्हा जल जाए। यदि अग्नि का आधिक्य अधिपत्य हो जाए तो क्या घर और क्या जंगल, सब कुछ भस्म हो जाते हैं। मित्र, तर्काधिक्य और अतिबुद्धिवादिता से समय संकटग्रस्त हो जाता है। संकटग्रस्त समय में संवेदनाएं मरणासन्न हो जाती हैं। पशु तो पशु होते हैं मित्र, मनुष्य भी पशुतुल्य हो जाते हैं, पाशविक हो जाते हैं। और वे कौन? और वे मनुष्य को शेर कहकर उसे जानवर बनाने का मंत्र दे जाते हैं। मित्र, संवेदनाएं तिरोहित हो जाती हैं और शेष केवल वेदनाएं रह जाती हैं। मित्र, शेष केवल वेदनाएं रह जाती हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। आदरणीय क्षमा करें, मैं अपने यहाँ बोलने से बच नहीं पा रही हूँ। बहुत ही सुंदर कविता, वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में ये शब्दशः सत्य है। और ये कृपया ये भी बताने का कष्ट करें कि किसके द्वारा यह रचित है। बहुत ही सुंदर कविता लगी सर, बहुत प्रभावित हुई है हम सभी, क्योंकि एकदम वर्तमान समय की एकदम सच्चाई एक एक शब्द में भरी हुई है और हम इसको देख रहे हैं अपने चारों तरफ। आशा जी, यह मेरी कविता है जो मैं मित्र श्रृंखला में लगातार लिख रहा हूँ। मेरी कविताओं में से ही एक कविता का मैंने पाठ किया है। आपका बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर सर, अक्षरशः सत्य एकदम। अलका, मैंने अपनी बात रख दी। जी 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 सर, धन्यवाद सर। जैसे कि हमने देखा, आशा जी भी भाव विभोर हो गई और समक्ष उपस्थित हुई सर के लिए अपने शब्दों को बोलने के लिए। हम सभी जानते हैं यथासंभव आनंदित रहने वाले अपने नामानुसार आनंद पाटिल जी भरसक प्रयास करते हैं कि वह खुद भी आनंदित रहें और अपने समक्ष उपस्थित सभी लोगों को आनंदित भी रखें। आपकी कविता सही में ओतप्रोत करने वाली थी सर। आपने कहा कि सृजन का मानव हमेशा से ही केंद्र रहा है, प्रबल केंद्र रहा है, और इसी को स्पष्ट करते हुए आपने कई, जैसे प्रकृति और मानव, जिस तरीके से आपने कड़ियों को कड़ियां जोड़ी कि प्रारंभ से ही हमने इस संगोष्ठी में प्रकृति को स्थान दिया, मानव को स्थान दिया। और जी सर, आप बहुत ही सुंदर वक्तव्य सर, धन्यवाद सर। अब मैं चाहूंगी कि फिर से डॉक्टर सुनील कुमार तिवारी जी, अगर यदि उनकी ये तकनीकी परेशानी सुलझ चुकी है तो वो सामने आए और अपने वक्तव्य के साथ आगे बढ़े। जी अलका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे यहाँ लाइट चली गई थी, उसकी वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, क्षमा चाहता हूँ। मैं बात को वहीं से आगे बढ़ाता हूँ, बहुत संक्षेप में रखूंगा क्योंकि समय काफी हो गया। आदित्य, ये बेटा सृजन ये तेरे को भेजा, सुंदर आदित्य। आज का जो विषय है वो सृजन के सरोकार, सृजन के मानवीय सरोकार। बहुत सारी बातें हुई हैं, मैं थोड़ा साहित्य से अलग हटके कुछ बात कहूंगा क्योंकि साहित्य की सारी बातें मुझे लगता है लगभग आ गई। एक साहित्यकार के रूप में आज हम जिस स्थिति में हैं, आज इस परिवेश में हम लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो किस बोध के आधार पे कर रहे हैं, इसको हमें फिर से जांचने की जरूरत है। सबसे पहले मैं काल बोध की बात करूंगा। भारतीय परंपरा में जो काल की अवधारणा है या काल का जो बोध है वह चक्रीय है, वो रैखिक नहीं चलता। इसीलिए जब हम कहते हैं कि अंत ही आरंभ है तो बहुत सारे पश्चिम के लोग इस चीज को नहीं समझ पाते। कृष्ण जब अर्जुन को ललकार रहे थे कि उठो और मारो अपने बंधु बांधवों को, तो क्या वह ध्वंस के लिए ललकार रहे थे या सृजन के लिए ललकार रहे थे? महाराणा प्रताप
जब मेवाड़ की खोई हुई धरती को पाने के लिए जंगलों से संघर्ष कर रहे थे, तो उस समय जो संघर्ष उनका मुगलों के साथ चल रहा था उसमें काफी हिंसा हुई। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर उसको आप देखें तो वह ध्वंस था या सृजन था? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सबसे पहले साहित्यकार को भारतीय कालबोध को समझने की जरूरत है। अगे ने बहुत अच्छा एक रूपक दिया है इसके लिए, काल का डमरूनाथ। वो कहते हैं कि हमारे लिए काल क्या है? एक डमरू की तरह है। हमने हाथ से जहां पकड़ा है वह वर्तमान है, और जो उसकी कोड़ियां जहां जहां आघात कर रही हैं वह हमारी चिति है। और उस चिति पे जिस समय जिस तरह का आघात होता है वह कालबोध हमारे अंदर जागृत होता है, और उस कालबोध के आधार पे ही हमारा सृजन का बोध जागृत होता है। दूसरी बात मैं इसके साथ कहना चाहूंगा कि अपनी परंपरा को हम किस रूप में लेते हैं। आचार्य द्विवेदी ने कहा कि आप विश्वास रखिए, एक चौखट है, एक पीछे पैर है, एक आगे पैर है। पीछे जो पैर है वो रूढ़ी है, आगे जो है परंपरा है। परंपरा का पुनर्मूल्यांकन मार्क्सवादियों ने भी अपने ढंग से किया, अस्तित्ववादियों ने भी अपने ढंग से किया, और अन्य लोगों ने भी अपने ढंग से किया। लेकिन रामविलास जी को भी तुलसी के साहित्य में सामंत विरोधी मूल्य तक पहुंचना पड़ा, और प्रगतिवादी भी लोक से हट करके साहित्य का सृजन नहीं कर पाए। इसीलिए बाद में प्रगतिवादी साहित्य में अंधलोकवादी रुझान कर करके एक लंबी बहस चली। परंपरा को हम किस रूप में ले रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि सभ्यता का जो संघर्ष है या सभ्यता के विकास की जो गाथा है, उसके जो विभिन्न चरण हैं, उनको हम किस रूप में ले रहे हैं। मार्क्स ने तो इतिहास की अपनी एक व्याख्या कर दी। हम अपनी व्याख्या इतिहास की कैसी करना चाहते हैं? हम किस तरह का इतिहास बनाना चाहते हैं? मार्क्स सर्वहारा की तानाशाही स्थापित करना चाहता था। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं, तो हमारी इतिहास की व्याख्या अलग होगी। उस इतिहास की व्याख्या को हमें जांचने समझने की जरूरत है। चौथी जो एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है कि जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ, और ऐसा नहीं कि विज्ञान का विकास सिर्फ पश्चिम में हुआ, हमारे यहां भी विज्ञान का विकास प्राचीन समय में काफी हुआ, मध्यकाल में कुछ कम हुआ। तो विज्ञान के विकास के साथ सभ्यता के पैमाने भी बदले। जब समाज औद्योगिकीकृत हुआ तो उसमें मानवीय संबंध भी बदले, मनुष्य की आशाओं आकांक्षाओं का स्वरूप भी बदला, मनुष्य के सुख दुख भी बदले, मनुष्य की त्रासदियां भी बदली। इसलिए कुंठा, संत्रास, आत्मनिर्वासन, अजनबीपन, ये जो साहित्य के कुछ तौर तरीके लेखन में पाए गए, मुझे नहीं लगता कि हम इनसे बच के निकल सकते हैं। हमको इनके बीच से ही अपना रास्ता बनाना होगा। कौन चाहता है कि वह कुंठित हो? कौन चाहता है कि वह संत्रास में रहे? लेकिन आप मोहन राकेश की कहानियों को पढ़िए, आप उनके उपन्यासों को पढ़िए, या निर्मल की कहानियों को पढ़िए। ये तो मार्क्सवादी नहीं थे, फिर भी इन्होंने इन चीजों पर ध्यान दिया। तुलसीदास जी ने लिखा कि कविता क्या है या साहित्य क्या है, तो वो सुरसर है, गंगा है, गंगा के समान सबका हित होना चाहिए। कबीर ने लिखा, मैं अपने आंखों की देखी कह रहा हूं। ये सब लोग अपने अपने हिसाब से चीजों को व्याख्यायित कर रहे थे। मुझे लगता है कि हमें इन चार चीजों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कालबोध, परंपरा का बोध, वैज्ञानिकता और संस्कृतियों का जो अंतरावलंबन है। अब मैं एक दूसरे बिंदु पे आता हूं।
धूमिल ने एक कविता लिखी जिसकी 2 लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे कई बंधुओं ने उधर इशारा भी किया। काट, कविता का गला काट, लेकिन रद्दी के शब्दों से भाषा का पेट मत पाट, इससे सेहत बिगड़ती है। हम क्या लिखना चाहते हैं और हमें क्या नहीं लिखना चाहिए, मैं इसको और विस्तार देता हूं। हम क्या पढ़ रहे हैं और हमें क्या नहीं पढ़ना चाहिए, मैं इसको और विस्तार देता हूं। हम क्या विमर्श कर रहे हैं, हमें क्या विमर्श नहीं करना चाहिए, और मैं इसको और विस्तार दूं तो हमारा स्पेस क्या है और हम अपना स्पेस कहां छोड़ रहे हैं। अभी बात हुई कि मंच से एक ही तरह के विमर्श चलते हैं। मैं इतिहास पढ़ने पढ़ाने वाला व्यक्ति हूं। मेरा शुरू से यह मानने रहा है कि राजनीति से उतर कुछ भी नहीं होता। राजनीति से कट करके आप नहीं निकल सकते। अगर पॉलिटिकल विल नहीं है तो कोई निर्णायक परिवर्तन समाज में नहीं आ सकता। वामपंथियों ने जो भी उपलब्धियां हासिल की उसके पीछे राजनीतिक नेतृत्व का हाथ था। आज परिस्थितियां बदली हैं, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बदल रही हैं। नव राष्ट्रवाद के दौर की बात हो रही। इस नव राष्ट्रवाद के दौर में उस स्पेस को भारतीय चिंतन मनन, भारतीय मनीषा का विचार करने वाला लेखक किस तरह से पकड़ता है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें उस राजनीतिक स्पेस को भी पकड़ना पड़ेगा। इसीलिए जब दलित विमर्श की बात होती है, स्त्री विमर्श की बात होती है, या अन्य, अब तो आदिवासी विमर्श की भी बात हो रही है, और आदिवासियों में भी आदिवासी स्त्री विमर्श, दलित स्त्री विमर्श, कई तरह के विमर्श आ रहे हैं। इनसे बच करके हम नहीं निकल सकते। यह हमारे समाज की सच्चाइयां हैं। अगर हमारे समाज की सच्चाइयां नहीं होती तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार नहीं बनती। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि 90 के दशक में जब मंदिर का आंदोलन उफान पर था और जिस समय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद केंद्र बिंदु में था और हमारे पास उस समय पुरोधा भी थे, बड़े बड़े नेता भी थे, फिर भी हम अपनी सरकार नहीं बना पाए। और उसके बाद भारत उदय का नारा लगाया, फिर भी हम अपनी सरकार नहीं बना पाए। और जब मैं अपनी सरकार कह रहा हूं तो मैं सिर्फ भाजपा की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस सरकार की बात कर रहा हूं जो भारतीय चिंतन मनन, भारतीय मनीषा की सरकार। वो किसी भी पार्टी की हो सकती है, वो नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि ये सामाजिक अंतर विरोध हैं। इन सामाजिक अंतर विरोधों को पाटना होगा, इन सामाजिक अंतर विरोधों को समझना होगा। हाँ, इस पे बहुत सारी समस्याएं क्रिएट की गई हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा हमारा रेफरल पॉइंट वेस्ट ही क्यों रहता है। आधुनिक विमर्शों में हमारा रेफरल पॉइंट इंडियन क्यों नहीं हो सकता। अभी बात चली जनवाद की, अभी बात चली प्रगतिशीलता की। इतना अवकाश नहीं है इस पे बोलने के लिए, लेकिन जो लोग स्वयं को जनवादी और प्रगतिशील कहते हैं वो जनवादी और प्रगतिशील नहीं हैं। अपने संस्कारों में, अपने लेखन में हो सकते हैं, अपने व्यवहार में हो सकते हैं, लेकिन अपने संस्कारों में नहीं है। क्योंकि अगर जनवादी होते, अगर वो प्रगतिशील होते तो पूरे विश्व में उनका राजनीतिक प्रभुत्व होता। लेकिन आप देखिए कि जनता से जुड़ने की बात करने वाले आज कहां जाकर के सिमट गए हैं। स्पेस पूरा का पूरा खाली है। मुझे लगता है वो समय आ गया है जब भारतीय मानस, भारतीय चित्त की चिंता करने वाले लोगों को उस पॉलिटिकल स्पेस को पकड़ना होगा। मेरे सबसे प्रिय कवि धूमिल है और मैं ये खुल करके कहता हूं। धूमिल को कुछ लोग वामपंथी कहते हैं, कुछ लोग नक्सलवादी कहते हैं, कुछ लोग जनवादी कहते हैं। मैं उनको दूसरे रूप में देखता। धूमिल की एक कविता है, एक आदमी है जो रोटी बेलता है, एक आदमी है जो रोटी खाता है, एक आदमी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। यह राजनीतिक सवाल है।
यह सवाल उस समय भी जायज था, आज भी जायज। किसी भी पार्टी की सरकार हो, देश की संसद से यह सवाल हमेशा उठेगा। इसलिए मैं यहीं पर अपनी बात को विराम दूंगा। मुझे लगता है कि भारतीय परंपरा और मनीषा को अपने चित्त में धारण करने वाले लेखक जब लेखन करने चलते हैं, पता नहीं क्यों सायास या निरायास वो राजनीति से एक सुविधाजनक दूरी बना लेते हैं। और जब राजनीति से आप एक सुविधाजनक दूरी बना लेते हैं तो आप सत्ता से एक सुविधाजनक दूरी बना लेते हैं। और जब आप सत्ता से एक सुविधाजनक दूरी बना लेते हैं तो आप एक बहुत बड़ा स्पेस छोड़ देते हैं। फूको ने कहा था कि ज्ञान ही सत्ता है। आज भी ज्ञान ही सत्ता है। सत्ता को मैं ज्ञान का पर्याय नहीं मानता, लेकिन ज्ञान के आधार पे उस पूरे स्पेस को पकड़ सकते हैं। फूको ने जो बात कही थी वह आज भी प्रभावी है। इसलिए मैं बार बार आप सबसे अनुरोध करता हूं, मैं खुद भी यह प्रयास करता हूं कि जो राजनीतिक धार हमारे लेखन में आनी चाहिए, मुझे अपने विचार के लोगों में उस राजनीतिक धार का अभाव दिखता है। और जब तक हम उस राजनीतिक धार को नहीं पा पाएंगे, जब तक हम अपने रेफरल पॉइंट को वेस्ट से हटा करके इंडियनाइज नहीं कर लेते, इसीलिए मुझे लगता है कि एक ऐसी डिक्शनरी बननी चाहिए जिसमें जितने पारिभाषिक शब्द हैं इनका नवीनीकरण किया जाना चाहिए। जनवाद, राष्ट्रवाद और बाकी सब, क्योंकि ये फोकल पॉइंट ही सारे प्रॉब्लम की जड़ है जहां से इनको लिया गया है। तीसरी बात जो कि मैं बहुत 10 सेकंड में कहूंगा कि जब तक हम इस राजनीतिक प्रतिरोध, तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि प्रतिरोध उनका शब्द है, हालांकि हम भी उसको प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम अपनी राजनीतिक चेतना को और वोकल बना करके प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक जो व्यापक मानवीय समाज है उससे हम नहीं जुड़ सकते। क्योंकि मेरा अभी भी मानना है कि आज भी राष्ट्रवाद के लिए इस देश में स्पेस बहुत बड़ा है, और उसका प्रमाण राजनीतिक परिवर्तन जो इस देश में हो रहे हैं वो हैं। क्या कारण है कि हम उन लोगों से नहीं जुड़ पाते हैं? क्यों हम उनकी भाषा में बात नहीं कर पाते? इसलिए हमें कुछ बहुत सॉफ्ट शब्दावलियों को छोड़ करके कुछ बहुत तीखी और चुभने वाली राजनीतिक शब्दावलियां विकसित करनी होंगी। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो फिर हम अपने कालबोध, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने व्यापक सामाजिक यथार्थ के साथ उन लोगों तक पहुंचेंगे जो लोक है। सोमदत्त जी जब बोलेंगे तो इस पे जरूर बात रखेंगे, मैं जानता हूं। और जब तक साहित्य लोक तक नहीं पहुंचेगा, मुख्य धारा का साहित्य और लोक साहित्य जो कड़ी बांटी गई है, इस कड़ी को जब तक नहीं पाटा जाएगा, तब तक साहित्य के व्यापक यथार्थ को जनता के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। एक लोक कवि की 2 लाइन में कहता हूं और अपनी बात खत्म करूंगा। वो कहते हैं, भोजपुरी की कविता है, आप सब अगर भोजपुरी ना समझ पाए तो मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं। निराला ने बादल राग कविता लिखी थी। इनकी कविता का शीर्षक है जीवन राग। ये कहते हैं कि कवि तुमको क्या करना है, तुमको सिर्फ जीवन का राग लिखना है। और वह जीवन का राग कैसा होगा? वह जीवन का राग ऐसा होगा जिसमें सारी विषमताएं मिट जाएं, जिसमें सारे दुख दर्द जो है कुछ क्षण के लिए भूल जाएं, जिसमें मनुष्य आध्यात्मिक यथार्थ से साक्षात्कार कर सके, जिसमें व्यक्ति परलोक और इहलोक के बीच की दूरी को मिटा सके, और जिसमें व्यक्ति भी रहे और ईश्वर भी बन जाए। मुझे लगता है इस तरह के लोक राग को ले आकर के हम सृजन के मानवीय सरोकार को और बड़ा पैमाना दे सकते हैं। मैंने अपनी बात रखी। आप सबका धन्यवाद।
धन्यवाद डॉक्टर सुशील कुमार तिवारी जी। आपने अपने यह वाणी साहित्य को अगर हम उसके प्रवृत्ति के आधार पर ना बांटे तो आपने इसकी शुरुआत की थी कि यह करुणा है, साहित्य वास्तव में करुणा है, और फिर आपने दो मुख्य बिंदुओं पर अपनी वाणी रखी कि कालबोध, परंपराबोध, वैज्ञानिकता एवं संस्कृति, इन चार बिंदुओं पर अपने अपनी बात को बड़े ही विस्तार से समझाया। साथ ही साथ आपने यह बताया कि हमारा क्या स्पेस है और हम क्या छोड़ रहे हैं, यह इस पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। आपने यह भी बोला कि अब हमें अपनी डिक्शनरी को जरा बदलने की जरूरत है, जरा तीखा होने की जरूरत है, जिसमें आपने कई शब्द जैसे जनवादी ऐसे शब्दों के जिक्र किया। धन्यवाद सर, आपने काफी चिंता का विषय हम सभी के समक्ष छोड़ा है, हम उस पर विचार करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद एक बार फिर से सर। अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन एवं अतिथि को मानद सदस्यता देने हेतु श्री सोमदत्त शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। महाशय अखिल भारतीय राष्ट्रीय लेखक संघ के संस्थापक हैं, वर्तमान में लेखन संघ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ लेखक हैं। वर्तमान में उनका एक दोहा संकलन भी प्रकाशित हुआ है, जिसके विषय में पूर्व संगोष्ठी में हमने काफी चर्चा की है। आदरणीय ने भूतकाल में आकाशवाणी में कई वर्षों तक अपनी सेवा दी, वर्तमान में सेवानिवृत्त हैं और स्वतंत्र लेखन का कार्यभार संभाले हुए हैं। साथ ही साथ वह भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ का काम भी संभाल रहे हैं। आदरणीय, मैं आपको माइक देते हुए आपको आपके सुवचनों के साथ आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद अलका जी, बहुत अच्छा संचालन आपने किया आज। आदरणीय नित्यानंद जी से लेके डॉक्टर सुशील तिवारी जी तक बहुत सारी बातें आई, सुनने को मिली। नित्यानंद जी ने शास्त्रीय ढंग से मानवीय सरोकारों की चर्चा की और तिवारी जी ने उसको राजनीतिक स्तर तक लेकर के वो आए हैं, लेकिन वो लोक के साथ लेकर के आए। नरेश शांडिल्य जी, ऋषि जी और आनंद जी सबने मनुष्य को केंद्र में रखने की बात की है और पूरी सजगता के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ। मेरा मन था कि हर समय बोलते रहना कोई जरूरी नहीं है कि अध्यक्ष बन गए और आपको बोलना जरूरी है। सुनना भी उतना ही जरूरी होता है जितना बोलना। मैं अपने आप से एक सवाल बार बार करता हूं, एक समाज के तौर पर हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं? हम क्यों एक मुस्लिम की तरह दिखाई नहीं देते? क्यों हम वैसा व्यवहार नहीं करते? या ईसाई या यहूदी की तरह या जैनियों की तरह, जैनी तो खैर अपने बीच के, यहूदियों की तरह व्यवहार नहीं करते, उनके जैसे क्यों नहीं दिखते, एकदम अलग पहचाने जाते? उसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि किसी भी समाज की जो सामूहिक समझ होती है, वो सामूहिक समझ उसको बाकी सबसे अलग करती है। इस समझ का दायरा जितना व्यापक होता है, वो समाज उतना ही व्यापक होता है, उतना ही सशक्त होता है, उतना ही शक्तिशाली होता है। और दूसरी जो संवेदना का तत्व है, वो न केवल मनुष्य के प्रति बल्कि सृष्टि के जीवन जितने भी घटक तत्व हैं, उन सबके प्रति एक समाज के तौर पर, एक समूह के तौर पर हमारी संवेदनशीलता का स्तर क्या है, ये हमको एक अलग पहचान देता है। ये दो बातें महत्वपूर्ण बातें। अभी शायद डॉक्टर शैलेश जी ने बात उठाई कि हमारी संवेदना का उत्स और पश्चिम की संवेदना के उत्स में जमीन आसमान का फर्क क्यों है? एक में ट्रेजेडी है और दूसरे में आनंद की बात है। ये हमारे उसी समझ और संवेदनशीलता का ही परिणाम है जिसको आप आनंद कहते हैं।
कुछ चीजें ऐसी हैं, मुझे लगता है कि समाज 2 स्तरों पर काम करता है। एक की धारा है और एक अंतरंग धारा है। लोग अंतरंग धारा को लेकर के चलता है, वो न आज भी नहीं बदला, ऊपर से कितना ही बदला हुआ दिखाई दे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ऋषि जी ने जिस साहित्य इतिहास की समस्याओं पर गोष्ठी की चर्चा की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उसमें मैं भी शिरकत कर रहा था। कुछ संयोग था कि हमारे एक प्रोफेसर थे, डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर राजेंद्र वर्मा। उसमें जो लोग शिरकत कर रहे थे, उसमें नंबर सिंह जी थे, बीडीएस साही जी थे, उसमें डॉक्टर रघुवंश थे, रामस्वरूप चतुर्वेदी थे, मोहन अवस्थी थे, और एक और नाम था, बड़ा स्वनाम था, जो बाद में कानपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुए, डॉक्टर विश्वनाथ उपाध्याय। ये पूरा वामपंथी खेमा था। बीडीएन साही और रामस्वरूप चतुर्वेदी वगैरह को छोड़ दीजिए, पूरा वामपंथी खेमा था। और ये सब कार्ड होल्डर लोग थे, नंबर सिंह हो या विश्वनाथ उपाध्याय हो, कोई भी। गोष्ठी चल रही थी तो उन्होंने राजेंद्र वर्मा जी से कहा कि भाई हमारी माता जी का देहांत हो गया है, हम 2 साल से उनकी अस्थियां अपने साथ रखे हुए हैं। माता जी की इच्छा थी कि उनको संगम में प्रवाहित करना है, तो मैं वो अस्थियां लेकर के आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि किसी को आप मेरे साथ कर दो तो मैं वो अस्थियां प्रवाहित करने जाऊंगा। संयोग से उधर से मैं आता हुआ दिखाई दिया तो उन्होंने कहा कि सुंदर, तुम जरा डॉक्टर साहब के साथ चले जाओ, अस्थियां विसर्जित करेंगे। मैंने कहा ठीक है, चले जाते। अब रास्ते में हम दोनों लोग गाड़ी से जा रहे हैं, रास्ते में बातचीत शुरू होती है। मैंने उनको समझाना शुरू किया, डॉक्टर साहब ये जो सोबतिया बाग है संगम से 4 किलोमीटर पहले पड़ता है, लेकिन पंडे जो है वो यहीं से पीछे लग जाते हैं और आपको ये करना शुरू करते हैं। मैंने कहा आप उस चक्कर पर मत पड़ना। बोले नहीं नहीं, मैं क्यों चक्कर में पड़ू। मैंने कहा हाँ, बस ये है कि आप अस्थियां विसर्जित करने आए हैं, अस्थियां विसर्जित कर दीजिए। बोले नहीं, बिल्कुल चक्कर में नहीं। एक क्षण का पॉज आता है। उस पॉज के बाद बोले, सुंदर तू ब्राह्मण है। मैंने कहा जी खाटी ब्राह्मण। बोले एक काम करना यार, मैं जब ये अस्थियां विसर्जित करूंगा तू मंत्र पढ़ाना, मैं अस्थियां विसर्जित करूंगा। मैंने कहा जी मुझसे तो मंत्र आते नहीं। बोले तू कैसा ब्राह्मण है। मैंने कहा मैं तो ऐसा ही ब्राह्मण हूँ, लेकिन आपको मंत्रों से क्या लेना देना। आप अस्थियां विसर्जित करने आए, कर दीजिए, मैं आपकी व्यवस्था कर दूंगा सारी। बोले हाँ ये बात भी ठीक है। थोड़ा सा पॉज आता है, फिर वो कहते हैं तू कह रहा था तू ब्राह्मण है। मैंने कहा जी मैं कह रहा हूँ मैं खाटी ब्राह्मण हूँ। बोले गायत्री मंत्र तो तेरे से आता होगा। मैंने कहा जी मैं भी शरारत के मूड में था। मैंने कहा जी मेरे से तो वो भी नहीं आता। तो तू कैसा ब्राह्मण है। मैंने कहा मैं तो ऐसा ही ब्राह्मण हूँ, पर मैं आपने गायत्री मंत्र से क्या करना है। आप अस्थियां विसर्जित करते हैं, अस्थियां विसर्जित करते हैं। संगम से पहुंचने से पहले बातचीत बहुत सारी हुई, लेकिन अंततः जो उनका उत्तर था वो चौंकाने वाला था। उनका उत्तर था कि देख, हम लाख कम्युनिस्ट हो जाए, लेकिन है हम हिंदू कम्युनिस्ट। अब आप एक अंदाज लगाइए कि जो आदमी जीवन भर वामपंथ की राजनीति करता रहा, जो आदमी जीवन भर धर्म को गाली देता रहा, अफीम बताता रहा, वो जब परंपराओं के निर्वाह की बात आती है, माता जी की अस्थियां विसर्जित करने की बात आती है, तो वो आदमी विशुद्ध हिंदू हो जाता। यही आपकी चिति है और यही आपकी लोक परंपरा। लोग कितने भीतर तक आपके भीतर बैठा है, ये उसका उदाहरण। ये मैंने जानबूझकर उदाहरण आपको सुनाया, और यही हमारी समझ का और हमारी संवेदनशीलता का भी प्रमाण है एक समाज के तौर पर। जब हम मानवीय सरोकारों की और सामाजिक सरोकारों की, हमने दोनों, इससे पहले सामाजिक सरोकारों की बात हमने की, तो मुझे लगता है कि ये दोनों विषय अपने आप में छोटे हो जाते हैं, दोनों अपने आप में एकांगी विषय हो जाते हैं, चाहे तो सामाजिक सरोकार हो चाहे आपके मानवीय सरोकार।
यहाँ मैं फिर लोक की बात करता हूँ। लोक न मानवीय सरोकारों की बात करता है, न सामाजिक सरोकारों की बात करता है। जब जिसकी जरूरत होती है वो उसकी बात करता है। आप संस्कार गीतों को आप ले लीजिए अपने बीच, वहां सारा क्या है, सारे सामाजिक सरोकार है, क्योंकि उसमें समाज इन्वॉल्व है, संस्कारों में समाज इन्वॉल्व, उसमें परिवार इन्वॉल्व है, उसमें रिश्ते और नाते इन्वॉल्व है। और ये रिश्ते नाते खाली मानवीय उस तक सीमित नहीं है, परिवार तक। वहां शगुन कौन विचारता है? शगुन विचारता है शगुना पक्षी। निमंत्रण पत्र कौन लेकर के जाता है? चील लेकर के जाती है। श्राद्ध के महीनों में, पितृपक्ष में जो आप जो 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 निकालते हैं, वो कौवा लेकर के, कौवे के माध्यम से पितरों तक पहुंचता है। और जब आप किसी शुभ अवसर पर आमंत्रित करते हैं तो खाली रिश्तेदारों को ही आप आमंत्रित नहीं करते, उन सबको आप आमंत्रित करते हैं जो अदृश्य हैं। आपके पितर हैं, आपके देवता हैं, आपके लोक देवता तक में। जो आप उत्तर प्रदेश के गीत अगर देखेंगे तो पीर आउत और प्रेतों को भी आप आमंत्रित करते हैं उसी सम्मान के साथ। यहाँ तक कि जो पीर और सैयद है उसको भी आमंत्रित करते हैं। ये जो लोक का विस्तार है, अगर आप किसी एक पक्ष को लेकर के चलते हैं, चाहे साहित्य में चाहे विचार में, तो आप निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समस्या पैदा कर देते हैं। मानवीय सरोकार की अगर आप सिर्फ बात करते हैं तो मानव के सरोकार सिर्फ मानव का सीमित नहीं हो सकते। सामाजिक सरोकारों की बात अगर आप करते हैं तो समाज में सिर्फ समाज ही सीमित तक आप अपने आप को सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ना कोई पक्ष आपका छूट रहा है उसमें। इसलिए हम राष्ट्रवादी लेखक संघ के माध्यम से हम लोक की बात करते हैं, और सिर्फ लोक की बात नहीं करती, तो लोक ने जिस चित्त को धारण किया है, जिस चित्ती को डेवलप किया, विकसित किया है, उस चित्ती की बात आप करते हैं। ये महत्वपूर्ण पक्ष इन सरोकारों के संबंध में है। आप देखें, आप कितने ही जो 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 लोकगीत आपके हैं, उन लोकगीतों में वो कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, बहुत छोटी छोटी बातें करते। जैसे उत्तर प्रदेश में लगन और सगाई का एक गीत होता है, रघुनंदन फूले न समाये लगन आई हरे हरे, दादा सज गए, दादी सज गई, सज गई सगरी बारात, और रघुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान। बहुत सामान्य सा गीत है। अब ये जो सामान्य सा गीत है, इसमें भारतीय दर्शन का पूरा लोक रूप इसमें आपको विद्यमान दिखाई देता है। किस रूप में है? इसमें दो शब्द महत्वपूर्ण है, एक तो रघुनंदन शब्द महत्वपूर्ण है और एक श्री भगवान शब्द महत्वपूर्ण है। रघुनंदन किसको कह रहे हैं? राम के लिए। राम संबोधन किसके लिए है? जो लड़का शादी के लिए जा रहा है। और परिचय उसका कौन परिचय दिया जा रहा है इस रूप में? लड़की वालों को। परिचय देने वाली कौन है? महिलाएं हैं। और वो महिलाएं खाली घर की महिलाएं नहीं है, वो झूठ भी बोल सकती है, वो आस पड़ोस की भी महिलाएं हैं, वो दूर दूर नाते रिश्तेदारों की भी महिलाएं, वो सारी महिलाएं सब उसमें है। और वो अपने बच्चे का परिचय दे रही है कि हमारा जो बच्चा है ये ऐसा है जिसने सामाजिक मर्यादाएं, लोक मर्यादाएं और पारिवारिक मर्यादाएं, व्यक्तिगत मर्यादाएं सबका पालन किया है, इसलिए ये रघुनंदन है। लेकिन रघुनंदन होने से खाली मर्यादाओं का पालन उसने किया है ऐसा ही नहीं है। तो फिर जब आवश्यकता पड़ेगी तो श्री भगवान भी बन जाएगा। श्री भगवान यानी लीलाधारी कृष्ण, जिन्होंने सब तरह की लीलाएं की जब जैसी आवश्यकता होगी। अब प्रोफेसर ए के रामानुज क्या कहते हैं? भारत में सिर्फ दो ही भाषाएं हैं, एक भाषा राम है और दूसरी भाषा कृष्ण है। अब ये जो चिंतन विकसित हुआ कि यहाँ दो ही भाषाएं हैं, एक राम है और एक कृष्ण है, उसके लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे होंगे। लेकिन लोक ने अपनी दो पंक्तियों में इस पूरी दोनों भाषाओं का वर्णन जिस खूबसूरती से कर दिया, छह दर्शनों का वर्णन जिस खूबसूरती से कर दिया, उसका कोई जोड़ नहीं। इसलिए मुझे बार बार ये लगता है कि इस विषय पर बार बार चिंतन करने की आवश्यकता है। यद्यपि विषय
हम लोगों ने तय करके रखे थे और जानबूझ करके रखे थे कि आखिर हम लोग क्या सोच रहे हैं और बाकी लोग क्या सोचते हैं। दूसरी चीज क्या है कि हमारी जो समझ है, समझ का स्तर क्या है। मैं कृपालु जी महाराज को कोट करूंगा यहाँ। वो कहते हैं कि समझने लायक पूरी कायनात में, पूरी सृष्टि में सिर्फ 3 चीजें हैं जिसको समझा जाना चाहिए, उसके अलावा कुछ समझने की जरूरत नहीं है आपको। क्या है? एक है आत्मा, दूसरा है परमात्मा और तीसरा है माया। इसमें पूरी सृष्टि, पूरा लोक, पूरा ब्रह्मलोक, सब कुछ इन तीनों चीजों में समाहित हो जाता है। अब उनकी अगर आप व्याख्या करें तो उस व्याख्या में क्या है? आत्मा परमात्मा का अंश है। अंश होने के कारण से उसमें वो सारे गुण मौजूद हैं जो परमात्मा में है। जैसे बूंद का उदाहरण वो देते हैं, सागर की एक बूंद है, उसमें सागर की उसका खारापन है, तमाम विशेषताएं उस एक बूंद में भी मौजूद हैं जो पूरे सागर में मौजूद है। आत्मा भी वैसा ही। इसलिए आप देखेंगे कि थोड़ी सी भी कोई बात होती है, कितना ही कट्टर। मुझे एक किस्सा याद है कि एक डकैत था अलीगढ़ में, बाद में पकड़ा गया। लोग कहते हैं कि उसको पारा खिला दिया गया तो उसको शरीर फटने लगा था। लोग उसको देखने जाते थे। वो लीजेंडरी फिगर था उस इलाके की, उस जमाने में बड़ा दयावान भी था, सब कुछ था। वो उस मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ, जो लोग मिलने जाते थे उनसे सबसे एक बात कहता था कि भैया सब काम कर लेना, गलत काम मत करना, चोरी मत करना, डकैती मत डालना। ये अचानक उसके भीतर कहां से ये बात पैदा हो गई? जो बड़े नामी गिरामी डकैत आज तक के हम सुनते आए, उनके भीतर भी गरीब लड़कियों की शादी करा देने का जज्बा उनके भीतर मिल जाता है। एक समय कभी सुनते थे घर में डकैती डालने के लिए जो लोग आते हैं, अगर घर का कोई बच्चा उनको मामा जी कह देता था तो उस घर में उस बच्चे को हाथ नहीं लगाते थे, घर छोड़ के चले जाते थे। महिलाओं से हाथ नहीं लगाते थे। अगर महिलाओं से हाथ लगा दिया तो उन्हीं का सरदार उनको गोली मार देता। ये जो स्थिति वहां थी, ये लोग उसी समाज से पैदा हुए थे जिस समाज में उन्होंने गलत काम सीखा या मजबूरी में गलत काम किया, जो भी किया। लेकिन जैसे ही कोई अवसर आया, वो तमाम चीजें उनके भीतर उभरती हैं, जिनको आप ईश्वरीय गुण कह सकते हैं। सत्य का संधान वो करने की बात करते हैं, वो दूसरों के दुख के हरण की बात वो करते हैं, सारी बातें वो करते हैं, धर्म की बात वो करते हैं। मोहर सिंह नाम का जो डकैत था, वो तो अपने जीवनी का किस्सा उसने बताया, इंटरव्यू किया। बोले मैं तो मंदिर के लिए डकैत बन गया, क्योंकि मंदिर की जमीन को लोग हड़पना चाह रहे थे। ये विषयांतर थोड़ा हो जाएगा, लेकिन मैंने ये बात इसलिए कही कि आप परमात्मा के अंश चूंकि आत्मा में है, इसलिए उसका सहज स्वाभाविक लगाव उस परमात्मा की तरफ है। उसके जैसे ही उसको अवसर मिलता है वो गुण उसके भीतर उभर आते। दूसरी चीज, हमारी समझ का जो दूसरा स्तर है वो ये है कि भारतीय समाज में, भारतीय मनीषा ने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है और लक्ष्य को पाने का रास्ता निर्धारित कर दिया है। अब ये सारी चीजें, अगर मैं कहूं कि तुलसीदास में सारी चीजें एक साथ उपलब्ध है, उन्होंने कभी किसी को गाली नहीं दी अपने साहित्य, लेकिन तमाम बुराइयों का जिक्र उन्होंने किया है। बुराई के खिलाफ अच्छाई की जीत भी उन्होंने दिखाई है। ये सब कहां से पैदा हुआ? ये उस समझ से पैदा हुआ जो समझ उन्होंने शताब्दियों से प्राप्त, विकसित होती हुई आई, और जो उसका निष्कर्ष जो उनके भीतर। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि सामाजिक सरोकार हो या एकांगी सरोकार हो, वास्तव में सही शब्द तो सरोकार है। साहित्य के भी नहीं, सृजन के सरोकार। सृजन का सरोकार खाली मानवीय नहीं हो सकता। वो सृष्टि में जो भी कुछ उपलब्ध है, जो भी कुछ दृश्य अदृश्य जो भी कुछ है, उस सृजन का सरोकार सबसे है। उदाहरण आप आजादी की लड़ाई में जब वंदे मातरम गीत लिखा गया, तो आप सब जानते होंगे कि उसके लिखने के पीछे कोई मंतव्य नहीं था। कवि जो है वो शाम को नैताली से अपने घर जा रहा है, अपने ऑफिस से, शस्य श्यामल भूमि के दर्शन, उसने खिड़की के सारे बैठा हुआ है, शस्य श्यामल भूमि के दर्शन किए, कवि तो फूट पड़ा, वंदे मातरम। दूसरे दिन वो लिख करके उन्होंने ऐसी अपनी डायरी उसमें रख दिया, ड्रॉर में। दूसरे दिन उनका जो कंपोजिटर था, उनका, दादा एक पेज का मैटर कम है,
चाहिए हमको। उन्होंने वही कागज निकाल करके दे दिया। तो उन्होंने कहा ये क्या, आधा बंगला आधा संस्कृत, ये क्या है, कौन पढ़ेगा इसको? तब उसने कहा, अभी जो आत्मविश्वास की बात जिन्होंने की, उन्होंने कहा कि तुम देखोगे अगले 50 साल में इस गीत पर पूरा भारत झूम रहा होगा। और उस गीत की, आपने जानते हैं उस गीत को गाने का मतलब फांसी तक पहुंचना था उस जमाने में। तो ये जो एक संकल्पना थी, जो माँ का जो मातृ तत्व उस गीत का बीज तत्व था, उस मातृ तत्व का जो छवि भारतीय समाज में, भारतीय चिंतन में रहा है, उस तत्व को उस एक गीत ने उभार दिया। और उभारने का ये पूरा विस्तार इसका हुआ। उस समय के जितने कलाकार हैं, अलग अलग तरीके से उन्होंने मातृभूमि के चित्र बनाए। जैसे राजा रवि वर्मा ने जो चित्र बनाया, वो एक गांव की महिला है, उसके हैं आठ भुजाएं उसकी, लेकिन ग्रामीण महिला के रूप में उनको चित्रित किया है, उन्होंने दीनहीन स्थिति में उसको दिखाया। लेकिन जिस समय वो गीत गाया जाता था तो रविन्द्रनाथ या आपका श्री अरविंद ने अपने तरीके से पत्रिका निकाली और बहुत सारे लोगों ने पत्रिका निकाली। और उस एक गीत की तर्ज पर कम से कम हिंदुस्तान की सभी भाषाओं में वंदे मातरम गीत लिखे गए। और पूरे हिंदुस्तान को उस एक गीत ने, एक भाव भूमि ने उत्तेजित कर दी। इसको आप कौन सा सरोकार कहेंगे? ये जितने भी विमर्शों की बात आज हुई है, हो रही है, दलित विमर्श है या स्त्री विमर्श है, या ये एक्चुअली विमर्श नहीं है, ये अस्मिता विमर्श, अस्मिता बोध की बात लोग करते हैं, उनकी अस्मिताओं को जगाने की बात करते हैं। भारतीय समाज उन अस्मिताओं को जगाने की बात नहीं करता है। वो आदर्श रखता है तुलसी को, जिसने पूरे समाज की परिकल्पना, सामाजिक मूल्यों की, व्यक्तिगत मूल्यों की, सबकी परिकल्पना उसने सामने रखी है। तो ये मुझे लगता है कि गंभीर विषय है, इसको बार बार चिंतन किया जाना चाहिए। और हम लोग आगे भी इस पर काम करेंगे। और लोक, चिति, ये दो हमारे, और एकात्म मानव दर्शन, ये तीन हमारे मूल तत्व हैं हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के, जिनको लेकर के हम लोग चल रहे हैं और उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में जो अलका जी का आदेश हुआ, क्या नाम है उनका, झा, अलका झा ही है ना, जो जी सर। मानद सदस्यता देने का। तो आज हमारे बीच में दो मेहमान हैं जिनको हम मानद सदस्यता प्रदान कर रहे हैं। तो ये केवल सदस्यता भर नहीं होती है, ये वास्तव में एक दायित्व होता है, क्योंकि हम बहुत सोचने समझने के बाद लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। एक जैसी भावभूमि के लोग हैं, लेकिन विभिन्न दिशाओं के चिंतक हैं, विभिन्न धाराओं के चिंतक हैं, मनोभूमि सबकी एक है और तरह तरह से विचार करने वाले लोग हैं। एक पहला नाम है श्रीमान नरेश शांडिल्य जी का और दूसरा नाम है डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी का। बाकी जो हमारे वक्ता थे, हम अपने सुशील जी तो संस्थापक सदस्यों में से ही हैं, पाटिल जी संस्थापक सदस्य ही हैं, नित्यानंद जी संस्थापक सदस्य ही हैं। ये दो लोग हमारे बीच में आज पहली बार आए हैं। हम अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ की ओर से उनको मानद सदस्यता प्रदान करते हैं। ये मानद सदस्यता सिर्फ सदस्यता भर नहीं है, ये एक प्रकार का दायित्व है कि संघ के साथ आपके जैसे और लोग भी आपके कारण से जुड़ेंगे और संघ का जो विचार है, उस संघ के विचार को और भी पल्लवित करेंगे और भी उसको आगे बढ़ाएंगे और सृजन के क्षेत्र को लेकर के आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप दोनों ओम कह करके मानद सदस्यता स्वीकार करने का संकेत दे दीजिए, दोनों महानुभाव, मेरा आग्रह है। नरेश शांडिल्य जी, ओम। धन्यवाद। शैलेश जी भी हैं या चले गए? डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, धन्यवाद। ओम। हाँ, आप धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेल आईडी अपना दोनों लोग भेज देंगे तो ये आपको मेल से सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी क्या हमारा पाक्षिक व्याख्यान होते हैं, हमारी इच्छा है कि आप सब लोग जुड़े उससे, तो आपके भी विचार लोगों के सामने आएंगे और लोगों के विचार आप सुनेंगे और धीरे धीरे ये कारवा बनता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अलका जी, धन्यवाद।
अलका जी, मेरी बात समाप्त हो गई। आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन हुए और से ही मार्गदर्शन हमें दे रहे हैं। हम आशा करेंगे कि हम आपके मार्गदर्शन हमेशा आपकी बातें समझने के अलका, अपना कैमरा बंद कर लेना। अलका, अपना कैमरा बंद कर लेना। जी सर, अब आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, अब ठीक। जी जी सर, आपको बहुत धन्यवाद सर। आपका मार्गदर्शन हमें नहीं मिलता है, हम ये आशा करते हैं। और अब हम शरण पर चुके हैं, जो कृतज्ञता ज्ञापन का क्षण। और डॉक्टर कार्य महत्वपूर्ण कार्य है। और तो यही कहना चाहूँ कि इतना अमूल्य शब्द जिसके सामने है, उसे धन्यवाद ज्ञापित करना इतने कम समय में, इतने कम शब्द में मेरे वश में तो नहीं है, और शायद ही किन्हीं के लिए संभव भी हो जाएगा। परंतु दिए गए दायित्व का निर्वहन करते हुए और मैं इसे सौभाग्य समझते अपने समक्ष उपस्थित सृजन के मानवीय सरोकार, जो कि आज का विषय रहा, के बीजक व्याख्यान हेतु डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव जी को सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करते हूँ सर। आप इतने समय तक हमारे उपस्थित रहे, आप बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री सुदत्त शर्मा को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जो जोरों शोरों से मंच की प्रगति कार्य लगे हैं। कार्यक्रम पुरजोर तरीकों से आगे बढ़ाने के लिए और टिप्पणियों करने के लिए उपस्थित सभी शिक्षकगण, श्री ऋषि शर्मा जी, श्री मंडेली जी, डॉक्टर सुशील कुमार तिवारी जी, डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी, मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। साथ ही हमारे तकनीकी सहयोगी अतुल गुप्त, विजीत कुमार जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, किसी भी प्रकार की तकनीकी असुविधा दे रहे हैं। श्री अमर ऋषि जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ ये मंच में जुड़े सभी नेतागण, मंच के सदस्यों को कोई धन्यवाद। धन्यवाद सर, मेरी आवाज पहुंच रही थी आप लोगों तक? आपकी ध्वनि बाधित हो रही है, आप पूर्ण करें। ठीक है जी सर, इंटरनेट ओके। सर, अब हम कल्याण मंदिर पर पहुंच चुके हैं। क्या कल्याण मंदिर